नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार यूरोप के एक शहर में एक ट्रैवल एजेंट ने न्यूज़पेपर में एक बड़ा ही मज़ेदार विज्ञापन दिया। उसने विज्ञापन में ये लिखा कि वह सभी को हज़ारों किलोमीटर की यात्रा दुनिया में सबसे कम रेट पर कराएगा। विज्ञापन बहुत दिलचस्प था और फेमस न्यूज़पेपर में छपा था और साथ ही उस विज्ञापन में एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ था और उसके ऊपर ये लिखा था कि जो भी यात्री यह सस्ती रेट में यात्रा करना चाहते हैं वो इस अकाउंट में पैसे जमा कर दें। बहुत से लोगों ने उस अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और साथ के साथ अपना एड्रेस भी सेंड किया। कुछ समय के बाद उन सभी के घर एक लेटर आया और उस लेटर में ये लिखा था कि आप लोगों ने मुझे इस यात्रा के लिए जितने पैसे दिए थे उस पैसे से आप यात्रा कर चुके हैं। इसके पीछे उस ट्रैवल एजेंट ने एक बहुत ही मज़ेदार तर्क दिया। उसने ये कहा कि पृथ्वी एक दिन में लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इस हिसाब से आप एक दिन में यह दूरी तय कर चुके हैं। यात्रियों को ये लगा कि उनके साथ ठगी हो गई। उन्होंने उस ट्रैवल एजेंट पर कोर्ट केस किया। कोर्ट में मामला गया। जज के सामने ट्रैवल एजेंट ने कहा कि यात्रा हुई है। यात्रियों ने कहा यात्रा नहीं हुई। दोस्तों, अब आप ये बताएं कि उस ट्रैवल एजेंट पर इस ठगी के लिए जुर्माना लगना चाहिए या नहीं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ दोस्तों, मैंने आपसे बात की पृथ्वी की दूरी की। पृथ्वी एक दिन में लगभग 40,000 किलोमीटर चलती है। क्या दोस्तों, पृथ्वी की जो स्पीड है सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, इन दोनों मौसमों में अलग अलग होती है या एक समान होती है? और इसके साथ एक बात और, पृथ्वी की जो स्पीड है वो रात और दिन में एक समान होती है या अलग अलग? दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियों में और सर्दियों में पृथ्वी की स्पीड एक समान होती है तो आप गलत हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी की स्पीड दिन में अलग, रात में अलग नहीं होती, एक समान होती है, तो यहाँ भी दोस्तों आप गलत हैं। आइए मैं इसको एक बेहतर ढंग से समझाता हूँ। दोस्तों, आइए इस वीडियो को और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि उस ट्रैवल एजेंट ने कहा कि उसने यात्रा कराई है, उसका तर्क भी एकदम सही है, क्योंकि पृथ्वी एक दिन में लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं वो सब एक दिन में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और इस दूरी का हमको आभास तक नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का एरिया और पृथ्वी की रेडियस इतना अधिक है कि पृथ्वी के द्वारा 40,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमें पता नहीं लगती। दोस्तों, दूसरी बात हमने यह कही कि पृथ्वी गर्मियों में अधिक या कम स्पीड से घूमती है, या दूसरी बात पृथ्वी सर्दियों में कम या अधिक स्पीड से घूमती है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर गर्मी होती है तो इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी सूरज के निकट है, और जब पृथ्वी पर सर्दी होती है तो उसका ये कारण होता है कि पृथ्वी सूर्य से दूर है। दोस्तों, इस सौर परिवार में पृथ्वी के साथ साथ और भी ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। हम थोड़ा सा उनकी जो दूरी की गति है इनका अनुमान या कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपनी जो दूरी है लगभग 59 दिनों में 59 डेज में पूरी करता है, यानी कि पृथ्वी का जो एक दिन है इसके 59 दिनों के बराबर है। कितना कम है यह, और यह ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा पास है। आइए बात करते हैं हम मंगल ग्रह की।
मंगल ग्रह दोस्तों अपनी जो धुरी है वो लगभग 24.6 घंटे में पूरी करता है, यानी कि जो इसका एक दिन है पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। और यह ग्रह सूर्य से बुध के मुकाबले अधिक दूरी पर स्थित है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं जुपिटर बृहस्पति ग्रह की। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों यह अपनी दूरी लगभग 10 घंटे में पूरी कर लेता है, यानी कि पृथ्वी का एक दिन इसके केवल 10 घंटे के बराबर है। दोस्तों आइए बात करें हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह दोस्तों इस सौर परिवार में सबसे सुंदर ग्रह है। दोस्तों यह भी अपनी धुरी लगभग 10.5 घंटे में पूरी कर लेता है, यानी कि इसका भी एक दिन लगभग 10 घंटे के बराबर है। तो दोस्तों इन सब की गतियों से हमें इस बात का पता चला कि जो ग्रह सूर्य के निकट हैं वो कम स्पीड से घूमते हैं और जो ग्रह सूर्य से दूर हैं वो अधिक स्पीड से घूमते हैं। तो दोस्तों इसका अब इन सब बातों से मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि पृथ्वी गर्मियों में कम स्पीड से यात्रा करती हैं और सर्दियों में अधिक स्पीड से यात्रा तय करती हैं। दोस्तों तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैंने ये कही कि पृथ्वी दिन में अधिक तेजी से घूमती है या रात में। दोस्तों यह क्वेश्चन कुछ लोगों को चकराने वाला लग रहा होगा। उनके अनुसार यह गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर एक हिस्से में हमेशा दिन होता है और एक हिस्से में हमेशा रात होती है। जो हिस्सा सूरज के पास है वहां हमेशा दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के दूसरी साइड है वहां हमेशा रात होती है। सूर्य के पास हमेशा दिन और जो हिस्सा सूर्य से दूर है वहां हमेशा रात होती है। दोस्तों पृथ्वी दिन में कम दूरी तय करती है और रात में अधिक दूरी तय करती हैं। दोस्तों पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो लगभग 23 घंटे और 56 मिनट के बराबर होता है। दूसरी गति दोस्तों पृथ्वी की ये है कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर सूर्य का एक चक्कर भी लगाती है जो लगभग 365 दिन के बराबर ही होता है। जब ये गति दोनों दोस्तों मिलती हैं तो इन दोनों गतियों के मिलने से पृथ्वी के रात और दिन वाले हिस्से में फर्क आ जाता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के निकट है वो कम दूरी तय करता है और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज से दूर है वो अधिक यात्रा तय करता है। दोस्तों आप इसको इस तरह से देखें, आपको जो चमकीला है वो सूर्य है और ये पृथ्वी है। दोस्तों ये पृथ्वी का जो हिस्सा जहां पर रात है दोस्तों रात में अधिक दूरी तय करेगा। आप इसको इस वीडियो से इसको समझिए। ये पृथ्वी पर रात है और ये हिस्सा दोस्तों जब घूमेगा तो ये अधिक हिस्सा तय करेगा और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जहां दिन है यह कम दूरी तय करेगा। दोस्तों पृथ्वी का जो विषुवतीय भाग है यानी कि पृथ्वी का जो इक्वेटर पॉइंट है विषुवतीय रेखा के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां पर ये दोस्तों जो अंतर है वो 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर का आ जाता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के विषुवतीय रेखा पर जो लोग रह रहे हैं वो दिन के मुकाबले रात में 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर अधिक चलते हैं। दोस्तों इसको आप पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसके द्वारा भी आप समझें इसको। अब आप इस पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वार्षिक जो गति है इसकी
यहाँ पर भी अपना फोकस करें। पृथ्वी का वो हिस्सा देखें जो सूरज के पास है। दोस्तों वो हिस्सा आप इसको समझें कि ये हिस्सा कम दूरी तय कर रहा है, और जो हिस्सा इस रात वाला हिस्सा है जो सूरज के अपोजिट साइड है, वो हिस्सा अधिक दूरी तय कर रहा है। तो दोस्तों आपने इस बात को समझा कि जो पृथ्वी है वो दिन और रात में बराबर दूरी तय नहीं करती हैं। पृथ्वी का जो दिन वाला हिस्सा है वो कम दूरी तय करता है, और पृथ्वी का जो रात वाला हिस्सा है वो अधिक दूरी तय करता है। ये हिस्सा अधिक दूरी तय करेगा। ये विषुवतीय रेखा के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की अधिक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा सूरज के दूर है। और पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर दिन है, ये हिस्सा कम दूरी तय करता है, और विषुवतीय रेखा के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम तय करते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है वो आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक तो मैंने ये बात कही कि ट्रैवल एजेंट की पृथ्वी पर हम रोज लगभग 40,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी गर्मियों में कम स्पीड से घूमती है और सर्दियों में अधिक स्पीड से घूमती है। और तीसरी बात मैंने ये कही दोस्तों कि पृथ्वी दिन में कम दूरी तय करती है और पृथ्वी रात में अधिक दूरी तय करती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। और जो दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।